हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल द हैप्पियर यू। आज का जो वीडियो है यार वो एक टैबू सब्जेक्ट के ऊपर है, एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। बट आई थिंक इस पर बनाना वीडियो ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। जी हाँ, ये सब्जेक्ट है मास्टरबेशन का, ठीक है। और यंगस्टर्स में इसको लेके काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, तो आई थिंक इम्पॉर्टेंट है कि मैं एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव यहाँ पे दूँ आपको। और मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मेरे पास डीएम था जहाँ पे लोगों ने बोला था कि सर आप मास्टरबेशन के ऊपर वीडियो बनाइए, तो आई थॉट कि हाँ वीडियो बनाना ज़रूरी है। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले 22 साल के लड़के का एक डीएम है जहाँ पे लड़के ने बोला है कि इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जहाँ पे ये बोला गया है कि मास्टरबेशन बॉडी के लिए, माइंड के लिए परफेक्टली अनहेल्दी है। इससे फिजिकली और मेंटली आदमी डिटोरिएट होता है और स्पिरिचुअली भी आप रुइन होते हो, ठीक है, डाउनग्रेड होते हो। तो इससे क्या हो रहा है, उसको कन्फ्यूजन हो रहा है कि उसे मास्टरबेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सेकंड, वो ये कहता है लड़का कि उसको गिल्ट फीलिंग होती है व्हेन एवर ही मास्टरबेट्स, उसको गिल्ट लगता है, उसको लगता है कि पता नहीं क्या खराब चीज़ कर रही है। तो इसके बारे में वो चाहता है कि मैं अपना ओपिनियन दूँ। देखो यार, पहली चीज़ तो ये है कि हर चीज़ का ना एक बैलेंस होता है, ठीक है, एक मिडिल वे होता है। जैसे कि खाना है, खाना आप ज़्यादा खाओगे तो क्या होगा, आप ओबीस हो जाओगे, मोटे हो जाओगे, प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, डाइजेस्टिव इश्यूज होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप ज़्यादा खाना स्टार्ट कर दोगे, ओवरलोड करोगे, खाना बिल्कुल नहीं खाओगे तो पूरे टाइम फिर खाने के बारे में ही सोचते रहोगे, ठीक है। आप देख लो, एक दो दिन खाना मत खाओ, आपको देखो रात को सपने में भी सिर्फ खाना ही दिखाई देगा, ठीक है। तो दोनों एक्सट्रीम से प्रॉब्लम है, ज़्यादा खाने में ही प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं खाओगे वहाँ पर भी प्रॉब्लम है। तो आपको बैलेंस करना होता है फूड को। सेम चीज़ पानी में, पानी कम पियोगे तो प्रॉब्लम्स है, दिन में आपको 10-12 गिलास पानी पीना होता है। लेकिन पानी अगर आप बहुत ज़्यादा पी लो तो फिर वाटर इंटॉक्सिकेशन भी हो जाता है। वाटर इंटॉक्सिकेशन फिर सीवियर भी हो जाता है, फेटल भी हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स डिप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, सोडियम लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं। तो पानी भी अगर आप ज़्यादा पियोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, कम पियोगे तो भी प्रॉब्लम है। तो पानी में और खाने में जैसे आप बैलेंस बनाते हो ना, तो सेम चीज़ बहुत हद तक मास्टरबेशन के लिए भी अप्लाई होती है। अगर आप एक्सेस में करोगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे इश्यूज़ हैं। अब लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि एक्सेस क्या है और नॉर्मल क्या है। यार देखो, यहाँ पे क्वांटिफाई कर पाना मुश्किल है, एग्जैक्टली एक नंबर देना मुश्किल है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चीज़ें वेरी करती हैं, पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करती हैं। क्यों वेरी करती हैं, कुछ फैक्टर्स बता देता हूँ। एज पे बहुत वेरी करेगा। यार देखो, जब आप 20 साल के होते हो तो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल, जो एक मेल टेस्टोस्टेरोन, मेल का बहुत प्रीडोमिनेंट हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। फीमेल्स में भी होता है टेस्टोस्टेरोन, लेकिन कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता है मेल के कंपैरिजन में 1/10 ही होता है। तो टेस्टोस्टेरोन हाई होता है 20 साल के जब आप होते हो, और कंपैरेटिवली जब आप 40 साल के हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डिप होता है 20 साल के कंपैरिजन में। तो एज यहाँ रोल प्ले करेगी, ठीक है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन इस पर रिस्पॉन्सिबल है कि आपकी लिबिडो कैसा है, आपका सेक्स ड्राइव कैसा है, ठीक है। तो एज जब कम है तो सेक्स ड्राइव ज़्यादा आएगी, एज आपकी ज़्यादा है तो सेक्स ड्राइव कम हो जाएगी। तो एज डिपेंडेंट है, इसीलिए यहाँ पे एक नंबर नहीं दिया जा सकता। फिर ये इस पर भी डिपेंडेंट है आपके हार्मोन के लेवल्स पे। कई लोगों का जो टेस्टोस्टेरोन होता है नेचुरली थोड़ा सा हायर साइड पे होता है, कई लोगों का नेचुरली थोड़ा सा बिलो एवरेज होता है। तो अब क्या होगा, जिसका हायर साइड पे, तो ऑब्वियसली उसकी सेक्स ड्राइव ज़्यादा होगी, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है लिबिडो के लिए, सेक्स ड्राइव के लिए। तो अब हार्मोन सबके अलग अलग हैं, सबके एक जैसे तो नहीं है, तो इसीलिए आप एक नंबर नहीं दे सकते, ठीक है। किसी के लिए एक दिन में एक बार करना भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, किसी के लिए एक दिन में 2 बार करना भी कम हो सकता है। तो ये परफेक्टली डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है। एज पे डिपेंड करता है, उसके हार्मोन्स के लेवल्स पे डिपेंड करता है, और उसकी लिबिडो पे डिपेंड करता है, उसकी ड्राइव कितनी है, और ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि उसका मूड कैसा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं तो आपका फिर इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाता, और कभी कभी आप लाइफ में बहुत खुश होते हो, ठीक है, आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते हो। तो मूड के हिसाब से भी चीज़ें फ्लक्चुएट करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि कभी कभी ऐसा नहीं कि जो बंदा स्ट्रेस में होगा तो मास्टरबेट नहीं करेगा, कर सकता है, बट इन जनरल आपके जो मूड है वो मूड के फ्लक्चुएशंस की वजह से आपका जो लिबिडो है वो अफेक्टेड होता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चीज़ें वेरी करेंगी। तो यहाँ पे एक नंबर दे पाना मुश्किल है। मैं ये नहीं कह सकता कि आप महीने में एक बार करो कि आप दिन में एक बार करो, पर्सन टू पर्सन बहुत वेरी करेगा। ये सारे फैक्टर्स जो हैं उसको चेंज करेंगे, ठीक है, उसको अफेक्ट करते हैं। अब थोड़ा सा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो, कुछ टिप्स ऐसी हैं, मतलब कुछ पॉइंटर्स ऐसे हैं जो आपको बता सकते हैं कि आप एक्सेस की तरफ जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। जैसे कि अगर आप मान लो एडिक्ट हुए हो मास्टरबेशन को लेके, पूरा दिन आप सिर्फ इसी के बारे में सोचते रहते हो, पूरा दिन सिर्फ आप पॉर्न ही देखते रहते हो, ठीक है, पूरा दिन आपने काम वाम सब छोड़ दिया, आपने पढ़ाई छोड़ दी, आप अपने जॉब छोड़ दी, पूरा दिन सिर्फ आपके दिमाग में यही चल रहा है, ठीक है, पूरा दिन सिर्फ आप यही सोच रहे हो कि कब मैं मास्टरबेट करूँ। दिन में आप 5-5, 6-6 बार करना स्टार्ट कर दिया आपने, ठीक है, देन डेफिनेटली यू आर मूविंग टूवर्ड्स एडिक्शन। तो फिर आप कहीं ना कहीं एडिक्टिव हो रहे हो, तो वो फिर एक प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर अगर आपको लगता है
जैसे आपने मास्टरबेशन करने के बाद आपको बहुत ऐसा लगता है मेरा कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा, ठीक है, बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस सी लग रही है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं फिर आप एक्सेस की तरफ टिल्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे फिर आपको स्टॉप करने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिससे आप थोड़ा सा डिसाइड कर सकते हो कि आप एक्सेस की साइड जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। बट अगर आपको मास्टरबेशन करने के बाद अगर आपको लगता है कि परफेक्टली फाइन है, आपकी हेल्थ ठीक है, आपके एनर्जी लेवल्स ठीक हैं, आपको कहीं पे भी ऐसा डिप नहीं होता है एनर्जी लेवल्स में, और आपको परफेक्टली फाइन लगता है, यू फील दैट यू आर स्ट्रांग, यू आर परफेक्टली फाइन, ठीक है, तो आई थिंक कोई इसमें इशू नहीं है। फिर बात ये होती है कि ये सेफ है कि नहीं है, हेल्दी है कि नहीं है, इस पर काफ़ी सारे सवाल उठ जाते हैं, मिथ्स बहुत सारे बने हुए हैं। तो ये तो पहले मैंने आपसे बात की है कि एक्सेस क्या है, नॉर्मल क्या है, इन सब चीज़ों के मैंने बताया यहाँ पे। जैसे कि मैंने बोला पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, हर एक का सेम नंबर नहीं हो सकता यहाँ पे। अब थोड़ा सा मिथ्स के बारे में बात करूँगी, इसको लेकर ना बहुत वाइडली प्रिवेलेंट मिथ्स हैं। पहला मिथ ये है जो बहुत कि मास्टरबेशन करने से प्री मेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, ठीक है, और इससे इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग हो जाती है, इससे बहुत तरह के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ये लोगों को क्या है, देखो यार, ये ना एज पर द साइंटिफिक कोई इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। कोई मास्टरबेशन करने से ना तो प्री मेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, ना ही कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग हो रही है, ना ही कोई ऐसा सेक्सुअल डिसऑर्डर हो रहा है, ठीक है। बट एक चीज़ ये हो जाती है कि मोस्टली अगर आप एक्सेस में करोगे तो जनरली क्या होता है, जब लोग एक्सेस में करते हैं तो एक्सेस में फिर पॉर्न भी देख रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि अब क्या होगा विद टाइम क्या होता है, जैसे कि आपने आज पॉर्न देखी तो आपको पॉर्न देखने से डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन क्या है कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, वो आपको फील गुड कराता है, आपको अच्छा लगता है, मज़ा आता है आपको। अब लेकिन एक टाइम बाद क्या होगा, धीमे धीमे आपको ज़्यादा स्टिमुलस चाहिए वो सेम मज़ा आने के लिए। जैसे आप सिगरेट पीना, कोई सिगरेट पीता है तो सिगरेट पहले स्टार्ट करता है एक सिगरेट से, लेकिन उसको एक सिगरेट से फिर वो हाई नहीं आता, फिर उसको 2 सिगरेट चाहिए, फिर उसको 3 सिगरेट चाहिए, धीमे धीमे सिगरेट बढ़ती है। सेम अल्कोहल में होता है, स्टार्ट आदमी 1 पैक 2 पैक से करता है, धीमे धीमे फिर पैक बढ़ते जाते हैं सेम हाई के लिए, ठीक है। तो सेम चीज़ उसमें होती है। फिर पॉर्न में आपको और बेटर पॉर्न चाहिए, और ज़्यादा पॉर्न चाहिए, और ज़्यादा विजुअल स्टिमुलस चाहिए आपको वो सेम हाई के लिए। तो अब क्या होगा, अब पॉर्न एक क्या है, फेक वर्ल्ड है, कंप्लीटली फेक वर्ल्ड है। तो वहाँ पे जब आप देखते हो, ठीक है, तो वहाँ तो आप सब कुछ ठीक कर रहे हो, पॉर्न को जब आप देख रहे हो तो आपका मास्टरबेशन ठीक हो रहा है, आपको इरेक्शन ठीक हो रहा है। लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में जाओगे तो वहाँ पे बहुत डिफरेंस है। पॉर्न जितना स्टिमुलस नहीं मिलेगा आपको, पॉर्न में बहुत ज़्यादा एक्सेस में स्टिमुलस होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको एग्जैजरेट किया जाता है चीज़ों को। तो जब रियल वर्ल्ड में जाओगे तो हो सकता है वहाँ पे आपको वो स्टिमुलस ना मिले, तो वहाँ पे फिर आपको ड्यू टू पॉर्न वो सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो अभी आप जो नॉर्मली बात करते हैं लोग, ठीक है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और ये इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग। बट दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ पॉर्न एडिक्शन। वो पॉर्न एडिक्शन की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मास्टरबेशन पर से, मास्टरबेशन इटसेल्फ इज नॉट कॉजिंग देम, ठीक है, मास्टरबेशन इटसेल्फ की उसकी अपने आप में मास्टरबेशन की वजह से वो प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं। पॉर्न का एडिक्शन जो आपको हो गया है, आपका जो डोपामिन का जो वो है, ठीक है, इतना ज़्यादा आप स्टिमुलेटेड हो गए हो कंटिन्यूसली पॉर्न देख देख के कि आप रियल फिर लाइफ में परफॉर्म नहीं कर पा रही हो, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम एक्चुअली में पॉर्न के एडिक्शन की वजह से। पॉर्न का एडिक्शन भी बहुत हद तक, जैसे अगर मैं बोलूँ तो मास्टरबेशन का जो एडिक्शन है, पॉर्न एडिक्शन है, ये चीज़ आपस में लिंक्ड है। तो दैट्स द रीज़न मैंने स्टार्टिंग में बोला एक्सेस में नहीं करना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो ये चीज़ मैं बार बार रिपीट करूंगा, ठीक है। तो पहला मिथ ये है कि मास्टरबेशन इटसेल्फ से कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर नहीं होता। सेकंड, अगर आप देखोगे जो मास्टरबेशन है ना, ठीक है, एज पर द मेडिकल साइंस इट इज़ अ हेल्दी पार्ट ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट, एक हेल्दी पार्ट है सेक्सुअल डेवलपमेंट का। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो, ठीक है। तो अपने आप में मास्टरबेशन एक हेल्दी चीज़ है, कोई ये अनहेल्दी चीज़ नहीं है। फिर थर्ड मैं बोलूँ, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मास्टरबेशन करने से उनको बहुत वीकनेस हो जाती है। यार देखो, मास्टरबेशन करने से वीकनेस, मैंने बोला अगर आप एक्सेस में करोगे तो फिर तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये बात सच है कि मास्टरबेशन करने से कुछ आपके न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट होते हैं, कुछ विटामिन्स मिनरल्स उसमें निकलते हैं, लेकिन वो विटामिन्स मिनरल्स बहुत ही ट्रेस अमाउंट में निकलते हैं, मिलीग्राम्स में, बहुत ही ज़्यादा ट्रेस अमाउंट में है। मतलब अगर आप अच्छी डाइट खा रहे हो, ठीक है, पहली बात तो आप एक्सेस में नहीं कर रहे, आप नॉर्मल कर रहे हो। अगर आप नॉर्मल लेवल्स पे कर रहे हो और अगर आपकी डाइट अच्छी है, ठीक है, आप खाना अच्छे से खाते हो, आप एक वेल बैलेंस डाइट खाते हो जिसमें स्पेशली प्रोटीन, ठीक है, अगर आप एक प्रोटीन रिच डाइट खाते हो, प्रॉपर फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये चीज़ें खाते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, फटाफट वो रिप्लीट हो जाएंगे जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे उसमें सीमेन में लॉस हुए हैं। तो ये इसका ध्यान रखो। तो ऐसे कोई वीकनेस नहीं आने वाली है, ठीक है, अगर आपकी डाइट अच्छी है तो बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, और अगर आप एक्सेस में नहीं करते हो तो। फिर बहुत लोगों को लगता है मसल नहीं बनती है, इससे टेस्टोस्टेरोन लेवल डिप हो जाते हैं। ये बिल्कुल ही बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रॉपर आप उससे मसल भी बना सकते हो, और ऐसा कोई लॉन्ग टर्म में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कोई डिप नहीं होते उससे, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक मिथ है, ठीक है। फिर बहुत लोगों को लगता है कि स्पर्म काउंट इससे इनका कम हो जाता है। यार देखो, स्पर्म काउंट क्या, स्पर्म्स ना कंटिन्यूसली बनते हैं, 24/7 आपकी बॉडी बन रहे हैं। एक सेकंड में अगर मैं बोलूँ तो आपकी बॉडी में अराउंड 1500 के आसपास स्पर्म बन रहे हैं, ठीक है। आप एक दिन में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनते हैं। ये बात सच है कि जब आप
इजैकुलेट करते हो तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स निकलते भी हैं, बट बॉडी में आपके बन भी तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रहे हैं, 1 या 2 दिन में वापस रिप्लीट हो जाएंगे। 1 या 2 दिन में अगर आप हेल्दी हो तो 1-2 दिन में वापस रिप्लीट हो जाते हैं। आप 1-2 दिन नहीं करोगे तो वापस पूरा जो रिप्लीशन हो जाता है। ठीक है, देखो अभी बहुत ज़्यादा तादाद में बनते हैं बॉडी में स्पर्म्स। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल जो स्पर्म की साइकिल होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है, जैसे कि स्टार्टिंग से लेके फिनिश तक अराउंड 70 डेज के आसपास का टाइम लगता है पूरे स्पर्म को बनने में। स्पर्म की जो साइकिल है अप टू 8 बिलियन स्पर्म्स बनते हैं, अप टू 8 बिलियन स्पर्म्स, पूरा जो 70 डेज का टाइम पीरियड है। तो इसको लेके आप परेशान होना छोड़ दो। अगर आप हेल्दी हो, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, तो कहीं आपका स्पर्म काउंट नहीं गिरने वाला। ठीक है, ड्यू टू मास्टरबेशन। ये तो मैंने बात की थोड़ा सा जो मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में। थोड़ा सा मैं बेनिफिट्स के बारे में बात करता हूँ, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, अगर एक्सेस में नहीं कर रहे हैं तो बेनिफिट सुन लो आप इसके क्या है। पहला बेनिफिट है कि प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर एक जो कैंसर होता है मेल्स को, उसमें प्रोस्टेट कैंसर काफ़ी कॉमन कैंसर है, तो प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम होता है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है मास्टरबेशन करने से। सेकंड क्या है, स्ट्रेस रिलीज होता है। स्ट्रेस रिलीज क्यों होता है कि जब आप मास्टरबेट करते हो तो डोपामिन रिलीज होता है, सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। ये सब क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, ब्रेन के कुछ केमिकल्स हैं। तो ये रिलीज होने से क्या होता है, स्ट्रेस रिलीज होता है। लोगों को नींद भी आती है। नींद के पीछे जो रीज़न है वो ऑक्सीटोसिन है। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ ऐसी रिलीज होती हैं जब आदमी को स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, तो स्ट्रेस रिलीफ में हेल्प कर रहा है। आपको नींद भी आती है, तो वहाँ पे देखो ये इसका बेनिफिट है। फिर एक इसका बेनिफिट ये भी है कि जैसे अब यार देखो आपको बहुत ज़्यादा ड्राइव हो रही है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा फील आपको लग रहा है, आप हाई हो रहे हो। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप उसके टाइम पे, सप्रेस कर लोगे उसको। अब सप्रेस करोगे तो कहीं ना कहीं वो एक परवर्टेड वे में निकलेगा। कहीं ना कहीं फिर आप एक इलिसिट सेक्सुअल बिहेवियर में चले जाओगे, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा खराब चीज़ है। ठीक है, तो उससे बेटर कि आप इलिसिट सेक्सुअल बिहेवियर में जाओ, उससे बेटर कि आप परवर्टेड हो जाओ, उससे लाख गुना बेटर है कि आप मास्टरबेशन कर लो। ठीक है, तो सप्रेस करना ठीक नहीं है। अगर आपको सच में एक नेचुरल फील आ रहा है, आपको एक हाई मिल रहा है, नेचुरली आपका बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, तो वहाँ पे सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। इट्स बेटर कि उस केस में आप मास्टरबेशन कर लो। ठीक है, फिर लास्ट में हेल्थ बेनिफिट बोलूँगा स्पीड। ठीक है, जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है, एज पर साइंटिफिक स्टडीज स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो इंप्रूव होती है मास्टरबेशन करने से। ठीक है, तो यार देखो पहला जो क्वेश्चन ये है कि इससे कोई भी आपकी कोई मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई डिप्रेशन नहीं होता, कुछ नहीं होता। फिजिकल हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप एक्सेस में नहीं कर रहे हो तो मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप नॉर्मल लेवल्स में कर रहे हो। ठीक है, और अगर आपकी डाइट अच्छी है, ओवरऑल आप एक नॉर्मल एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हो, आपकी डाइट अच्छी है, आप एक्सरसाइज करते हो, आपकी नींद ठीक है, आपके स्ट्रेस लेवल्स कंट्रोल में है, तो कहीं कोई उसका नुकसान नहीं है। ठीक है, प्रोवाइडेड यू आर नॉट डूइंग इन एक्सेस। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर इस चीज़ को, एक्सेस के मैं फेवर में नहीं हूँ। अब लास्ट जो सेकंड का पॉइंट था, गिल्ट। ये पूछ रहे थे गिल्ट होता है मुझे। यार देखो गिल्ट इसलिए होता है कि आपने कंडीशन कर लिया है। ठीक है, अब सब जगह से आपने सुन लिया कि मास्टरबेशन खराब है, मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए, इससे ये हो जाता है। ठीक है, इस पर स्पिरिचुअली हम रुइन हो जाएंगे। ये भी यार देखो इसके पीछे कहीं कोई एविडेंस नहीं है कि आप स्पिरिचुअली रुइन होने जा रहे हो। ठीक है, लोगों को लगता है कि अगर वो बहुत लंबे टाइम तक सीमेन को रिटेन करेंगे तो सीमेन उड़ जाएगा स्पाइन में, एकदम ब्रेन की तरफ चला जाएगा। यार ऐसा कुछ नहीं होता, आप लंबे टाइम तक सीमेन को रिटेन कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, टेस्टिस जो बनाते हैं फिर पीछे एपिडाइडमिस होती है, कॉइल होता है, वहाँ पे जाकर स्टोर होता है, मैच्योर होता है स्पर्म, तो बहुत लंबे टाइम तक तो वहाँ रहता नहीं है। अगर आप नहीं करोगे तो बॉडी उसको ब्रेक डाउन करके वापस बॉडी रीअब्जॉर्ब कर लेती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर की तरफ वो सिर की तरफ उड़ जाता है वहाँ से। ठीक है, तो ये इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो ये था जो मैंने आपको बताया है। तो आई होप कुछ आपको मैंने कोशिश किया कि यहाँ के एक साइंटिफिक एविडेंस देने की, ताकि आप फालतू में अपने आप को गिल्ट फीलिंग मत लाओ। तो ये जो आपने थॉट्स लिए गए ना कि फिजिकली आप खराब हो जाओगे, मेंटली आप खराब हो जाओगे, स्पिरिचुअली आप रुइन हो जाओगे, इन सब चीज़ों के पीछे कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है, तो गाइस ये था वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको सबके साथ शेयर कीजिए। आपकी क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपकी कुछ और प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपना DM भी कर सकते हैं बाकी प्रॉब्लम्स को। वीडियो अगर मुझे लगेगा कि प्रॉब्लम आपकी सच में जेन्युइन है तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो जरूर बना के लाऊंगा, इसी तरीके का प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो। तो गाइस ये था वीडियो, अच्छा लगा सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।